स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में हम आप डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू में फ्लोएम टिश्यू के बारे में। फ्लोएम टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानेंगे आज के वीडियो में। फ्लोएम टिश्यूज कितने एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, हर एक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके फंक्शंस को हम लोग समझेंगे और लास्ट में हम फ्लोएम के फंक्शन को समझेंगे। सो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्लोएम जो है वो फ्लोइस नामक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है फ्लोइस, जिसका मतलब होता है बार्क। टर्म जो फ्लोएम है वो दिया नागेली ने 1958 में। एंजियोस्पर्म्स में हम लोग फ्लोएम को बास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज अ फूड कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ऐसे टिश्यू जो एक से अधिक काइंड ऑफ सेल के बने हुए हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ टी सेल से बने हुए टिश्यूज को हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। आई बटन में लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं। फ्लोएम इज द चीफ फूड कंडक्टिंग, चीफ का मतलब होता है सबसे मेन, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। किसमें? वेस्कुलर प्लांट में, जिनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल वो रीजन होता है जहां पे जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो टिश्यू सिचुएटेड होते हैं। ऐसे प्लेस को हम लोग वेस्कुलर बंडल कहते हैं और ऐसे वेस्कुलर बंडल पाए जाने वाले प्लांट्स को हम लोग वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन, इट मीन्स ये फूड को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करने का काम करता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, इट मीन्स फूड को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करने का काम करता है। ये टर्म याद रखिएगा, फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है फूड को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। फ्लोएम के एलिमेंट्स की बात करें तो फ्लोएम जो है वो फोर, जैसा कि हमने आपको बताया कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी कि ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना होगा। और यहां पे 4 टाइप्स के सेल ऐसे हैं जिनसे मिल करके ये बना हुआ है, या 4 एलिमेंट्स भी उनको हम लोग कहते हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है सिव एलिमेंट्स का, कंपेनियन सेल्स का, फ्लोएम पैरेन्काइमा का एंड फ्लोएम फाइबर का। एक एक करके हम लोग वीडियो में आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे, इसके फंक्शंस को जानेंगे। फ्लोएम टिश्यू के अगर स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करें तो जैसा हमने आपको बताया कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये 4 काइंड्स के एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिव एलिमेंट की। उसमें कई सारे पार्ट, अप्रॉक्सीमेट 2 पार्ट मेनली इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सिव प्लेट आता है एंड सिव ट्यूब आता है। ये स्ट्रक्चर है फ्लोएम टिश्यू का। जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो 4 काइंड्स के एलिमेंट से मिलकर के बना है। यहां पे ये दोनों मिलकर के सिव एलिमेंट बनाते हैं, सिव प्लेट एंड सिव ट्यूब। यहां पे सिव ट्यूब की हेल्प करता है कौन? कंपेनियन सेल। दूसरा एलिमेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। एक एक करके सबके स्ट्रक्चर को, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिव एलिमेंट की। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये जो सिव एलिमेंट है या सिव ट्यूब है, मेन फूड कंडक्टिंग, चीफ फूड कंडक्टिंग एलिमेंट है फ्लोएम का, और ये सब में प्रेजेंट होता है। इट मींस हम लोग बात करें तो ये जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होता है। ओवरऑल ये मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट है। यहां पे हम लोग देखें तो इट इज अ मेन फूड कंडक्टिंग या मेन पार्ट ऑफ अ फ्लोएम। इट हैज अ सिव ट्यूब एंड सिव प्लेट। इट इज लॉन्ग, ये लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक होता है, और ये लिविंग होते हैं विदाउट न्यूक्लियस। इट मीन्स अगर हम लोग बात करें सिव एलिमेंट की तो यहां पे न्यूक्लियस जो है, ये लिविंग तो होते हैं, न्यूक्लियस यहां पे क्या होता है? एब्सेंट होता है ऑन मैच्योरिटी। आपने पढ़ा भी होगा सेल वाले चैप्टर में। ये एक्सेप्शन है एक सेल थ्योरी का कि ये जो सेल है, ये जो एलिमेंट है, ये जो सिव ट्यूब है, विदाउट न्यूक्लियस होता है। यहां पे हम लोग देखें तो सेल वॉल मेडअप होता है इसका सेलुलोज का, एंड हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन द प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
फ्लोएम के दूसरे एलिमेंट कंपेनियन सेल की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि नाम ही इसका कंपेनियन है, तो आप ये समझ जाइए ये क्या करता है, सिव एलिमेंट की हेल्प करता है, उससे एसोसिएटेड होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्या है, सिव ट्यूब से जुड़ा हुआ है। कंपेनियन सेल्स आर लिविंग सेल्स एसोसिएटेड विद द सिव ट्यूब, जैसा आपने देखा अभी सिव ट्यूब से जुड़ा होता है। सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज से बना होता है सेल वॉल। यहां पे बात करें तो इनके पास एक्टिव प्रोटोप्लास्ट होता है, चूंकि ये लिविंग होते हैं। एंड ओवरऑल इनका जो फंक्शन है सपोर्ट करना, किसको सपोर्ट करना, सिव ट्यूब को, जो कि एक मेन एलिमेंट है फूड कंडक्शन के लिए। यहां पे बात करें तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, अगर कंपेनियन सेल सिव ट्यूब की हेल्प करते हैं तो इनके बीच में आपस में कनेक्शन होना चाहिए। जैसा कि यहां पे हम लोग समझें, सिव ट्यूब कंपेनियन सेल से कनेक्ट होता है कि स्ट्रक्चर के नाते, जिस स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। इट मींस यहां पे हम लोग बात करें तो स्मॉल पोर्स के द्वारा, जिनको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, उसके द्वारा ये क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। इट इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। इट मींस टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल एब्सेंट होता है, एंजियोस्पर्म में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हम लोग बात करें इनके मेन फंक्शन की, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं। आप समझें, फूड कब ट्रांसलोकेट करेगा, जब एक मीडियम में कंसंट्रेशन हाई होगा, दूसरे मीडियम में कंसंट्रेशन लो होगा, तो इसके लिए ये फंक्शन करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ फूड। एलिमेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल ये इलोंगेटेड होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, राउंडेड होते हैं, जैसा आप लोग ने पैरेन्काइमा के स्ट्रक्चर में समझा है। पैरेन्काइमा टिश्यूज में यहां पे बात करें तो ये लिविंग होते हैं, विथ सेलुलोसिक सेल वॉल होते हैं। इट मींस सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होगा, सेलुलोज का बना होगा सेल वॉल। इनका मेन फंक्शन की अगर हम लोग बात करें पैरेन्काइमा की, तो ये स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। उनमें अगर हम लोग बात करें कुछ फूड मटेरियल की, तो लाइक रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, ये सब जो है ये क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। इसके सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगे जो पैरेन्काइमा के होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू का जो वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है, आई बटन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। फ्लोएम फाइबर अगर फोर्थ एलिमेंट्स की हम लोग बात करें तो ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। इट मींस इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, जैसा कि आप जानते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं, इट मींस डेड सेल्स होते हैं। एंड इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है। और आप जानते हैं स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन, जैसा आप देख पाए कि बोथ साइड से क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की काम को ये परफॉर्म करता है। इट मींस फ्लोएम टिश्यू में फ्लोएम फाइबर जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। ये डेड होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लिग्निफाइड इनकी वॉल होती है। एट लास्ट अगर हम लोग फ्लोएम के फंक्शन की बात करें तो आप जानते हैं ये चीफ मेन फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, फूड को कंडक्ट करने का काम करता है। हमारे बायो पॉइंट के सारे व्यूअर्स को अनंत धन्यवाद। ऐसे ही आप लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहां पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। आप सभी का फिर से एक बार अनंत धन्यवाद।